नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अंश भिलवार। भारतीय बाजार को अगर आप देखेंगे, वॉलेटाइल सेशन आज जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में ब्रॉडर मार्केट्स में काफी ज्यादा एक्शन और हम देख रहे हैं छोटे मझोले शेयरों की सूची में आपको कई सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां पर इस वक्त नजरें दौड़ा सकते हैं। आइए आपको बता देते हैं बाजार का हाल और साथ साथ तीन खबरें जो कि इस वक्त मार्केट में या मिड कैप में एक्शन में नजर आ रही है। 24,100 के इर्द गिर्द बाजार देखिए शुरुआती तेजी फ्रिजल आउट होती हुई 15 ही मिनट में नजर आई। उसके ठीक बाद बिकवाली का दबाव और ये बिकवाली अब भी जारी है। हम 24,100 के भी इर्द गिर्द या कह सकते हैं कि 24,000 के लेवल्स को 24,100 के लेवल्स को भी टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिकवाली यहां पर हावी हो रही है। बैंक निफ्टी की तरफ से आप देखेंगे, निजी बैंक क्षेत्र देखें या फिर लार्जर प्लेयर बैंक्स देखें, वहां पर भी कुछ हद तक बिकवाली का दबाव है, जिसका एक इंपैक्ट है जो कि लार्जर प्लेयर्स में, लार्जर इंडिसेस में रिफ्लेक्ट होता है। 51,731 के लेवल्स पर करीब 150 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में। तीन बड़ी खबरें या तीन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। और देखिए, त्रिवेणी टरबाइन पर नजर होनी चाहिए। इस स्टॉक का जिक्र आज सुबह भी हमने किया था। कंपनी के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन अच्छे नतीजे, कहो दमदार नतीजे, और दमदार नतीजों का असर है। इनफैक्ट रिजल्ट्स में मुनाफे के फ्रंट पर 41% का इजाफा हुआ, मार्जिन में भी 3% की बढ़ोतरी हुई और स्टॉक प्राइस अगर आप देखें 10% की तेजी देख चुका है। स्टॉक पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट्स से उनकी राय लेंगे। टीवीएस सप्लाई पर नजर होनी चाहिए क्योंकि यहां पर भी अच्छे नतीजों के दम पर शेयर में मजबूती। 185 करोड़ के घाटे के मुकाबले 11 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने देखा है। और सुप्रजीत इंजीनियरिंग कंपनी के कमजोर नतीजे हैं। खराब नतीजों का असर शेयर में गिरावट, मुनाफे में 99% की गिरावट और मार्जिन में 3% की कटौती देखने को मिली है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। कह सकते हैं कि रिजल्ट बैक्ड एक्शन है या रिजल्ट बैक डाउन ट्रेंड है जो कि ये सारे स्टॉक में नजर आ रहा है। भारतीय बाजार की भी बात करेंगे तो वॉलेटिलिटी है, लेकिन इसमें ब्रॉडर मार्केट्स पर खास नजर रहेगी, जिस पर आने वाले आधे घंटे में हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं हमारे टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल, manasjayswal.com से। मानस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। भारतीय बाजार में हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में इस वक्त मौके जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या बनाएंगे और आपके ट्रेड्स क्या हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, ट्रेंड निगेटिव है। निफ्टी को तकलीफ हो रही है 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए। कल भी एक रैली में 10 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, लेकिन निफ्टी वहां सस्टेन नहीं हो पाया। आज मॉर्निंग में 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास की ओपनिंग थी, लेकिन वहां पर भी निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ट्रेंड निगेटिव लगता है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि अगर ये 24,000 के नीचे फिसला तो 200 मूविंग एवरेज जो कि 23,500 के आसपास है, निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। एक ट्रेड करंट लेवल्स पे लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे आप निफ्टी में एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। 24,200 के स्टॉप लॉस से 23,900 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट कॉल निफ्टी में लिया जा सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी तक उतनी वीकनेस नहीं दिख रही है, वहां पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। 51,400 पे एक सपोर्ट दिखता है, तो जब 51,400 के नीचे बैंक निफ्टी फिसले तभी यहाँ पर सेल कॉल लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। यहाँ पर खरीदारी केवल 52,500 के ऊपर ही करेंगे। तो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन है, लेकिन निफ्टी में ट्रेंड नेगेटिव लगता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो दो स्टॉक में नजर में है और दोनों सेल साइड के ट्रेड रहेंगे। पहला तो इंडिगो पे बिकवाली करने की राय रहेगी। इंडिगो में अगर आप देखें तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इंडिगो में 4,006 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 3,815 के आपको टारगेट सेट करने हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो भी सेल साइड पे है, गुजरात गैस, जहां पर लगातार 3 दिन से हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन आज स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे चार्ट पे 515 का ब्रीच किया है, उसके नीचे गया है। तो गुजरात गैस में बिकवाली करने की राय रहेगी। 521 के स्टॉप लॉस से 490 तक के टारगेट आपको गुजरात गैस में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल मानस जी, तो ये थे दो स्टॉक्स पर रिकमेंडेशंस। लेकिन मानस जी, जरा आज बाजार थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। हालांकि काफी वॉलेटाइल होने के बाद अभी ऑलमोस्ट सपाट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें, मिड कैप भी ऑलमोस्ट सपाट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस मार्केट में निफ्टी रियलिटी इंडेक्स एक वो है जो आज काफी अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। कुछ 2% की तेजी नजर आ रही है। कल के सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी रियलिटी ने 5 महीने का लोअर लेवल टच किया था, लेकिन आज वो जो बेरिशनेस कल का था वो पूरा कन्वर्ट होकर आज बुलिश वे में टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस क्षेत्र में क्या कोई स्टॉक्स है जहां पर आप बता सकते हैं कि कहां पे खरीदारी किया जा सकता है?
तो देखिए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात करिए तो यहाँ पर इसलिए सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि इंडेक्स अब करेक्शन के बाद 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए शायद यहाँ पर थोड़ा सा एक रिकवरी का मूड दिख रहा है। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें और एफएनओ स्टॉक की बात करें तो मेरे ख्याल से केवल एक स्टॉक चार्ट्स पे अच्छा लगता है, वो है ओबराय रियल्टी का, जहां पर हायर टॉप हायर बटन बन रहे हैं, करेक्शन पे 10 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस स्पेस में एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 1980 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड ओबराय रियल्टी में लेना है और टारगेट आपको 2150 के सेट करके चलने हैं। इसी बीच जैसे कि अर्निंग सेशन चल रहा है अभी और सीजन के वक्त बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी ताज़ा हमें ज्योति लैब के रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। एबिटा मार्जिन देखें तो 18.5% से बढ़कर 18.9% हो चला है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की बढ़त नजर आ रही है। पहले 732 करोड़ था, वो कुछ 0.2% बढ़कर अब 734 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की बढ़त नजर आ रही है, 104 करोड़ से बढ़कर 105 करोड़ हो गया है। मानस जी जरा ये ज्योति लैब चार्ट पे देखिए कि कैसा नजर आ रहा है। स्टॉक देखें तो आज थोड़ी सी बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ तो दिख रहा है, हालांकि दिन के उछली स्तर से काफी करेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, तो क्या लगता है स्टॉक में कैसा रिएक्शन आ सकता है आने वाले सेशंस में? क्या इसमें कोई मौके नजर आ रहे हैं? 7 दिनों के करेक्शन के बाद स्टॉक ने उसी जगह पर सपोर्ट लिया जहां पर पिछले जो रिसेंट स्विंग लो था उसके आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। ध्यान रखिए इसी जगह पर 200 मूविंग एवरेज भी है, तो मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 474 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हालांकि एग्रेसिव होकर खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, जो कि 505 रुपए के आसपास है। करंट लेवल्स पे एक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस 474 का लगा के उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी केवल 505 रुपए के ऊपर ही करेंगे। 505 के लेवल्स का एक बार इंतजार करें, उसके बाद हम एक बार रिविजिट कर सकते हैं। नई खरीदारी फिलहाल के लिए एडवाइजेबल नहीं है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जाए। रिजल्ट का प्ले है, अच्छे नतीजों के दम पर हम स्टॉक में मूवमेंट देख रहे हैं, कंपनी के आय और मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा हाथ लगा है। लेकिन आइए मिड कैप स्पेस में खबरों के दम पर एक्शन कहां पर है, कौन से ऐसे शेयर्स हैं? 3 शेयर्स हमने आपको बताएं, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे एक्शन बेस्ड खबरें हैं और उसी के चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे हैं। ये सारी की सारी खबरें लेकर और खबरों के दम पर मिड कैप का एक्शन लेकर रविंदर हमारे साथ जुड़ गए। रविंदर बताइए। जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर कंपनी ने जो है जेपी हेल्थ लिमिटेड में 100% इक्विटी स्टेक सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया है और जो कॉस्ट है इस एक्विजिशन का वो 227 करोड़ का है। इसी के साथ जेपी हेल्थ लिमिटेड जो है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी। अगला जो स्टॉक है एनबीसीसी, यहाँ पर एनबीसीसी को जो है 449 करोड़ का ऑर्डर मिला है 3 प्रोजेक्ट्स के लिए। अगला जो स्टॉक है BHEL, जहाँ पर BHEL जो है सक्सेसफुल बिडर इमर्ज होकर आ रहा है एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट के लिए तेलंगाना में। अब रुक करते हैं अगले स्टॉक्स की ओर, जहाँ पर यूनो मिंडा जिसने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें जो है 17% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट हमें जो है 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात करें एबिटा की तो एबिटा में भी हमें जो 20% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 402 करोड़ से बढ़कर 483 करोड़ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करें मार्जिन्स की तो मार्जिन्स में भी हमें जो है 28 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिल रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब बात करें ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स की तो मिड कैप इंडेक्स जो आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, जहाँ पर मिड कैप गेनर्स में जो है जुबिलिएंट फूडवर्क, यूपीएल, फिनिक्स मिल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और पूनावाला फिनकॉर्प, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की तो मिड कैप लूजर्स में है IGL, वोल्टास, कमिंस इंडिया, मैरिको लिमिटेड, अशोक लीलैंड, इन स्टॉक्स में हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। मिड कैप का हमें बताने के लिए इस बीच जाइडस लाइफ के नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफे का आंकड़ा करीब 13.8% की बढ़त यहां पर 911 करोड़ पर कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे के डेटा नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, करीब 20% बढ़ी है, 5,237 करोड़ पर कंपनी के रेवेन्यूज इस वक्त सालाना आधार पर आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो मुनाफे के फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं मजबूती है। तिमाही नतीजे जाइडस लाइफ के ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नजर आ रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, करीब आधे से 1% तक की तेजी
क्लियर कट रिजल्ट का इम्पैक्ट इस वक्त जाइडस लाइफ के काउंटर पर आप देखेंगे रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर और साथ ही कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर 801 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है वो 911 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। 14% का अपमूव यहाँ पर नजर आ रहा है। मानस जी, जाइडस लाइफ के चार्ट से एक बार देखिए, रिजल्ट का प्ले है लेकिन टेक्निकली क्या लग रहा है, क्योंकि कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा है। ऑलमोस्ट एबिडा के लेवल्स 27-28% की अपमूव दिखा रहे हैं और रेवेन्यूज और प्रॉफिट तो है ही। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का स्ट्रक्चर है। खरीदारी केवल 1000 के ऊपर ही करेंगे जहां पर स्टॉक का 200 और 22 मूविंग एवरेज आता है। तो अगर ये एवरेजेस स्टॉक ब्रीच कर लेता है, उसको रिगेन कर लेता है, तभी खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। अगर लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली गई है तो स्टॉप लॉस आपको 959 का लगाना है। उसके नीचे गया तो कम से कम 910 920 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। के एडवाइस पर बिल्कुल जाएं। और इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं तेजी, ये सिर्फ रिजल्ट का एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। टेम्परेरी इम्पैक्ट हो सकता है। 1000 के स्तर के बाद ही इसे रिव्यू करना है। फिलहाल नई खरीदारी से दूर रहें। त्रिवेणी टरबाइन, मानस जी, इस पर एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे। दमदार सेट ऑफ नंबर्स, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है और नतीजे देखें हर लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 41% की बढ़त रही। मार्जिन और रेवेन्यूज भी काफ़ी मजबूत रहे और उसका एक इम्पैक्ट है। आज सुबह से इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम, 10% की तेजी देखी थी, वहां से अब देखिए ऑलमोस्ट 6.5% प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आ रहा है। 664 के स्तर पर त्रिवेणी टरबाइन। तो देखिए, कल ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था और वहां पर एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला था। आज गैप अप देखने को मिला, लेकिन स्टॉक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो फ्रेश खरीदारी 700 रुपए के ऊपर करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन आज मॉर्निंग में बनाई गई है तो 644 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। के बीच देखते हैं कि ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन के ओर। तो आज हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ शामिल है। स्नेहा, गुड मॉर्निंग। अंश बात कर रहा हूं, बताइए क्या है आज की आपकी रिकमेंडेशन? गुड आफ्टरनून अंश। अगर आप देखें मार्केट में आईटी स्पेस में से विप्रो ये काउंटर काफी अच्छा लग रहा है हमें। और अगर आप देखें इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, कंटिन्यूसली 20 डेमा के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं करके कि जो पुट राइटर्स है वो शिफ्ट हो गए हैं 570 के स्ट्राइक में। तो मेरा मानना है यहाँ पे तेजी कंटिन्यू हो सकता है और स्पेशली 580 क्रॉस होने पर एक अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 590 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। करंट लेवल्स पे बाय करना है, 7 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और स्टॉप लॉस इसमें 4.5 का रहेगा, टारगेट 13 के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस मैक्सिमम लॉसेज जो इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4500 और प्रॉफिट पोटेंशियल विल बी 8200। बिल्कुल, विप्रो पे यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। स्टॉक 570 पर ट्रेड कर रहा है, उसके आसपास 580 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। इसलिए यहाँ पे 590 के स्ट्राइक प्राइस पर खरीदने की सलाह। 7 से 7.5 रुपए के बीच खरीदे। लक्ष्य रखिए 13 रुपए का। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 4.5 का। अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 8,200 का और अधिकतम नुकसान यहाँ पे 4,500 का हो सकता है। चलिए इसी के बीच आपको डिस्क्लेमर भी बता देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। इसमें आप ट्रेड सोच समझ के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ले, क्योंकि सेबी की स्टडी के अनुसार 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान ही होता है। तो स्नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस रिकमेंडेशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ देख लेते हैं। दरअसल यहाँ पे हम निफ्टी ऑटो पर बात करना चाहेंगे। मानस जी, जरा निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखिए। अगर यहाँ पे हम देखें तो आज 1% की गिरावट नजर आ रही है, लेकिन कई सेशन से हम देख रहे हैं कि 200 डीएमए जो है उसके ही आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा नीचे आ रहा है लेकिन फिर वापस उसके ऊपर चले जा रहा है। तो ये कुछ 10-12 सेशन से इसके पास ही घूम रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ रहा है? तो देखिए आज जी, यहाँ पर लगातार इंडेक्स 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अभी तक रिवर्सल के साइन दिखाए नहीं है। और रिवर्सल के लिए कम से कम 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ऑटो इंडेक्स को निकलना पड़ेगा। तब तक तो बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। और ध्यान रखिए, अगर ये 23,225 के नीचे गया तो इस इंडेक्स में भी करीब करीब 22,300 तक के भाव आपको देखने को। अच्छा,
मानस, टेक्निकल ग्लिच है, हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार उसे ठीक करते हैं, उसके बाद फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच आइए बाजार का एक्शन, और जहां ऑटोमोबाइल की चाल हम देख ही रहे थे और मानस से एक टेक ले रहे थे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में अगर आप देखेंगे करीब 250 अंकों की बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन ऑटो एंसिलरी पर खास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि एंसिलरी स्पेस में कई सारे ऐसे मिड कैप प्लेयर्स हैं जो कि ऑटो के साथ साथ चलते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि नज़रअंदाज होते हैं, लेकिन वहाँ पर अच्छे खासे मौके मिल सकते हैं। मानस, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, काइंडली कंप्लीट योर पॉइंट। कि मेरा कहना ये था कि करेक्शन के बाद लगातार 200 मूविंग एवरेज पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अभी तक रिवर्सल के साइन देखने को नहीं मिले हैं, और उसके लिए कम से कम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ऑटो इंडेक्स को निकलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अभी भी कॉशियस रहना चाहिए। अगर 23,300 के नीचे ऑटो इंडेक्स गया तो करीब करीब 1000 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है, तो खरीदारी तभी करें जब ऑटो इंडेक्स 20 मूविंग एवरेज जो कि 24,300 के आसपास है उसके ऊपर निकले। उससे पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए ऑटो स्टॉक में। तो ये राय एक बार ऑटो स्पेस पर मिलती हुई हमें दिख रही है। लेकिन प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की अगर बात करें, BSE लिमिटेड के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करेंगे, CDSL देखेंगे, MCX देखेंगे। मानस, BSE लिमिटेड के तो आज नंबर्स भी आने वाले हैं, और नंबर से ठीक पहले भी हम देख रहे हैं एक मजबूती की चाल है स्टॉक में, और आए दिन हम इन स्टॉक्स पर डिस्कशन भी करते हैं। BSE लिमिटेड वन सच स्टॉक जो कि बाजार में लगातार हफ्ते दर हफ्ते जहां बिकवाली है, स्टॉक में मोमेंटम जारी है। एक बार इसके चार्ट्स देखें और बताएं कि आपको ये चार्ट्स एक्टिव नजर आते हैं। देखिए, अभी तक का तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। केवल इतना प्रॉब्लम है कि जो रिसेंट करीब ने 10-12 दिनों में रैली देखी, उसमें अपने पिछले स्विंग हाई बने रहना चाहिए, स्पेशली जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 4400 के स्टॉप लॉस से BSE में बने रहना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि अब अगर ये एक बार 5000 के ऊपर निकल गया तो इसमें कम से कम 700 से 800 रुपए की तेजी भी BSE दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहने की राय रहेगी। 4400 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, ये राय BSE लिमिटेड पर एक बार मिलती हुई। लेकिन बाजार इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ हम देख रहे हैं। 24,000 से भी नीचे जाता हुआ निफ्टी गिरावट हावी होती हुई तमाम इंडेक्स में आप देखेंगे, लार्जर प्लेयर्स में आप देखेंगे। निफ्टी में ऊपरी स्तर से करीब 200 अंकों की गिरावट है। एक देखिए स्टीप डाउन ट्रेंड, इस वक्त दिन के निचले स्तर पर बाजार फिसलता हुआ 23,995 के स्तर आप देखिए, 24,000 के नीचे भी जाकर गिरावट हावी होती हुई। दिन की शुरुआत में हमने आपको आगाह किया था कि बाजार में जो शुरुआती फ्रॉथ नजर आता है उस फ्रॉथ पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अंडरटोन या बाजार का टेक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वॉलेटाइल है, टूवर्ड्स डाउनसाइड, टूवर्ड्स कमज़ोरी नज़र आ रहा है। और इसी के चलते कोई भी पोजीशन लेने से पहले बेहद सोचे समझे। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन स्तरों पर लगातार आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, लगातार एडवाइस दे रहे हैं। 623 अंकों की गिरावट आप देखेंगे निफ्टी बैंक में नजर आ रही है। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से करीब 700 अंक गिरकर इस वक्त ट्रेड करता हुआ लाल निशान के साथ बाजार में गिरावट हावी। मानस, एक क्विक टेक इस वक्त मार्केट की ब्रेथ भी देखें। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी हम देख रहे हैं डिक्लाइंस का पलड़ा बिल्कुल भारी नजर आ रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन द करंट मार्केट ट्रेंड? दिन के निचले स्तर पर खड़े हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले जब शो स्टार्ट हुआ था तब ये बात हुई थी कि एक सेल ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी में, क्योंकि 23,900 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और जहां पर मेरे ख्याल से वो रिकमेंडेशन था उससे करीब करीब 100-125 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है निफ्टी में। मेरे ख्याल से ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। सबसे पहले आपको 23,900 पे नजर रखनी है, और उसके नीचे 200 मूविंग एवरेज जो कि 23,500 है, वो लेवल्स भी निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर वीक है, मेरे ख्याल से निफ्टी में बिकवाली करने का ट्रेड ही लेना है, कभी भी कोई उछाल मिले। उस टाइम मैंने बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं लिया था, मैंने बोला था कंसोलिडेशन है। लेकिन मेरे ख्याल से अब आप बैंक निफ्टी में भी एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉस 51,800 के ऊपर रहेंगे। वहां या करंट लेवल पे सेल ट्रेड लीजिए और 50,300 के टारगेट सेट करिए। कल इनफैक्ट कल के बाजार को अगर याद कीजिएगा तो कल तो हम तेजी और मंदी के बीच झूल रहे थे, लेकिन इस वक्त आज अगर ट्रेंड को देखें, दिन की शुरुआत से ही जो गिरने की शुरुआत हुई है, गिरावट और हावी ही होती नजर आ रही है। 24,000 के नीचे इस वक्त निफ्टी का फिसलना जो है एक बड़ी कंसर्न पैदा करता है। और इस कंसर्न में खास तौर से अगर आप देखें, क्लियरली इंडेक्सेस की ही गिरावट बड़ी बात नहीं है, बाजार की गिरावट का एक बड़ा पैरामीटर जैसे हमने बताया मार्केट ब्रेथ भी है, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज जिस तरह से जो कुछ बयां कर रहे हैं। क्लियरली FIS की सेलिंग,
साथ ही नतीजों का सीजन जो कि इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स, या ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो मेजर नंबर्स जिससे मेजर सेक्टर्स जिनसे उम्मीदें थी वो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पाए, वहाँ नतीजे कमज़ोर रहे। और यस, रिलायंस का स्टॉक अभी हमने फ्लैश किया था, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि रिलायंस में जिस तरह का डाउनफॉल देखने को मिला, इतने बड़े मेजर प्लेयर का डाउनफॉल बाजार में काफ़ी हद तक सपोर्ट को या कह सकते हैं कॉन्फिडेंस को कम करने वाला है। HDFC बैंक इस गिरावट में सबसे ज़्यादा योगदान देते हुए बाजार में इस वक्त गिरावट में कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, इस पर भी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि गिरावट जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। HDFC बैंक के साथ साथ बैंक्स फाइनेंसेस हैं जो कि आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा सेक्टर है जहां से सपोर्ट बिल्कुल हटता हुआ नजर आ रहा है, इसी का एक असर है जो कि बाजार में बड़ी गिरावट। HDFC बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस, NTPC, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो गिरावट में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। इसके ठीक सामने IT अब भी संभालने की कोशिश करते हुए इन्फोसिस, भारती एयरटेल, सन फार्मा, ICICI बैंक और HCL टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ हद तक का मोमेंटम कायम है। बाजार में गिरावट है लेकिन ये स्टॉक्स हैं जो कि संभालने का काम कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, रियल्टी, IT और फार्मा, ये 3 सेक्टर्स हैं जहां पर आप देखेंगे कुछ हद तक मोमेंटम है या कुछ हद तक बाजार को संभालने का काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर देखेंगे, हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली है। मेटल हो, एनर्जी हो, FMCG, ऑटोमोबाइल, बैंक्स भी इस वक्त गिरावट झेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार पर नजर रहेगी ही, लेकिन मिड कैप के महारथी हमारे इस खास सेगमेंट का भी रुख करते हैं। मिड कैप के महारथी में महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ गए हैं। सनी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज कौन सा स्टॉक है आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून। और आज का स्टॉक पिक रहेगा मेरा अरविंद फैशन लिमिटेड विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 725 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। बेसिकली स्टॉक को चूज करने का कारण ये कि आज से वेडिंग सीजन किक ऑफ होगा और मुझे लगता है कि जो ब्रांडेड पोर्टफोलियो है रिटेल फैशन के, वहां कहीं ना कहीं हमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है दिसंबर और मार्च क्वार्टर में, बैक बाय द वेडिंग सीजन। और अगर हम अरविंद फैशन के बिजनेस की बात करें तो बेसिकली इनके पास काफी रोबस्ट ब्रांड पोर्टफोलियो है, जैसे US पोलो, टॉमी हिलफिगर, एरो, CKN फ्लाइंग मशीन। एट द सेम टाइम हमने देखा था कि जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 है, काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए थे। एट द सेम टाइम लुकिंग एट एन एक्सपेंशन प्लान, हमारा ये मानना है कि कंपनी ने FY24 में जो 4200 करोड़ का एक टॉप लाइन दर्ज किया था, वो 2 साल में बढ़ करके 5400 करोड़ हो जाएगा। और जो प्रॉफिट है 137 करोड़ का FY24 में था, वो बढ़ करके 215 करोड़ FY26 में होगा। तो काफी अच्छी रोबस्ट ग्रोथ हम प्रॉफिट के तौर पे आते हुए देखेंगे। और ROE जो है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फंडामेंटल के लिहाज से, 14% FY24 में ये एक्सपैंड होकर 18% हो जाएगा। अगेन बिलोंग टू अ वेरी वेल रेप्यूटेड अरविंद ग्रुप, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। शुक्रिया सनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये मिड कैप का स्टॉक हमारे साथ शेयर करने के लिए। अरविंद फैशन पर खरीदारी की राय इस वक्त मिड कैप के महारथी कैटेगरी में हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। मानस, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपना आउटलुक और स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार निचले स्तर पर दिन के और इस वक्त अगर आप देखेंगे गिरावट हर तरफ हावी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मिड कैप मसाला को हम यहीं समेटने जा रहे हैं।